घन का आयतन, कोई भी आयतन निकालते तो क्या होगा, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे गहराई या ऊंचाई। यहाँ तीनों क्या थी घन में बराबर, तो a गुणा a गुणा a की घात 3 या a का क्यूब। ठीक, ऐसे ही घन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई। यहाँ लंबाई गुणे चौड़ाई एक पृष्ठ की कितनी थी, a गुणा a, तो एक पृष्ठ का क्षेत्रफल हो गया a स्क्वायर। टोटल कितने पृष्ठ थे, 6 थे ना, तो 6 गुणा a स्क्वायर। समझ में आ गया। और अब हम क्वेश्चन कर रहे हैं, यदि एक घन है जिसकी एक कोर का मतलब एक भुजा कितने की है, 10 सेंटीमीटर की, तो उसका आयतन कितना होगा। फॉर्मूला क्या था, a क्यूब या भुजा का क्यूब। तो हमने लिखा a की जगह कितना हो गया 10, तो 10 सेंटीमीटर गुणे 10 सेंटीमीटर गुणे 10 सेंटीमीटर हो गया। 10 गुणे 10 कितने हो गए, 1000। और सेंटीमीटर का 3 बार गुणा करेंगे तो क्या होगा, सेंटीमीटर की घात 3, सेंटीमीटर की घात 3 या सेंटीमीटर का क्यूब, या हम 1000 घन सेंटीमीटर भी कह सकते हैं। जब घात 3 होगी थी तो हम क्या पढ़ते हैं, घन। तो 1000 घन सेंटीमीटर या 1000 सेंटीमीटर की घात 3। समझ में आ गया। ऐसे ही घन का संपूर्ण पृष्ठ का फॉर्मूला है 6a स्क्वायर। तो एक पृष्ठ का हो गया 10 गुणा 10 100, और उसमें 6 का गुणा कर देंगे, कितना होगा 600। देखो 6 गुणा a, भुजा कितनी थी 10 सेंटीमीटर गुणे 10 सेंटीमीटर। तो देखो अगर 10 का 10 में गुणा करेंगे तो कितना है 100, 100 का 6 में गुणा कर दिया कितना है 600, 600। और सेंटीमीटर का जब 2 बार गुणा करेंगे तो वर्ग सेंटीमीटर या सेंटीमीटर की घात 2 सेंटीमीटर। और हमने घातों में पढ़ा ना, घातांक में जितनी बार गुणा करेंगे उसमें 1 पावर माना जाता है। तो 1 और 1 कितने हो गया 2, और ये आपका हो गया। समझ में आ गए। अब देखो अगर सेंटीमीटर था तो सेंटीमीटर का गुणा किया 3 बार, सेंटीमीटर की घात 3 हो गया। मीटर होता तो मीटर रख देते, मीटर का 3 बार गुणा कर देते। और किलोमीटर होता तो किलोमीटर का 3 बार गुणा कर देते। जो हमें इकाई दी जाएगी, यूनिट दी जाएगी, उसी को उतनी बार रख के गुणा कर देंगे। समझ आ गया।